Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss Unit number 5, Part 2. आज हम 5th यूनिट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लंदन समर मॉर्निंग. टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज लंदन समर मॉर्निंग. आज हम पोम की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमने रीड आउट की थी लंदन की सुबह गर्मियों में. अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड कर दिया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 10 सेल्स वालों के जवाब दें. पहला क्वेश्चन है ए. द पोइट नेम्स ओवर 10 जॉब्स. पोइट ने शायरा ने जो 10 जॉब्स के नाम लिए हैं. लिस्ट एट लास्ट 5 एंड एक्सप्लेन व्हाट वर्क ईच जॉब इन्वॉल्व्स. हमने 5 को एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सी जॉब है. इसका आंसर है पहले नंबर पे है चिमनी बॉय. क्लीन्स चिमनीज, जो कि चिमनीज को साफ करता है उसको कहते हैं चिमनी बॉय. हाउसमेड डोमेस्टिक वर्क. हाउसमेड नौकरानी जो है जो घर के काम वगैरह करती है. लैम्प लाइटर लाइट्स एंड टेक्स केयर ऑफ द ऑयल लैम्प्स. लैम्प लाइटर लैम्प जलाने वाला जो कि लाइट्स को ऑन ऑफ करता है और उनकी केयर करता है और जो उसमें ऑयल वगैरह डलता है वो डालता है. ओल्ड क्लॉथ्स मैन अ पर्सन हु डील्स इन सेकंड हैंड क्लॉथ्स. ऐसा आदमी जो कि सेकंड हैंड कपड़ों को डील करता है जिसको हम आम ज़बान में लंडा बाज़ार LBB बोलते हैं. डस्टमैन. डस्टमैन क्या होता है? गार्बेज मैन अ कलेक्टर रिमूवर ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज़ एशेज़ एक्सेट्रा. घर की राख वगैरह, जैसे उन वक्तों में लकड़ी से खाना बनता था तो घर की जो राख वगैरह उठाता है, घर का कचरा गार्बेज वगैरह उठाता है तो उसको कहते हैं गार्बेज मैन. क्वेश्चन बी है फाइंड 3 वर्ड्स इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस. हमने फाइंड आउट करने हैं 3 लफ्ज़ फर्स्ट 2 सेंटेंसेस से विच इंडिकेट दैट इट इज़ हॉट, जो कि हॉट को इंडिकेट करते हैं. द 3 वर्ड्स इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस विच इंडिकेट दैट इट इज़ हॉट आर. समर जो है वो भी हॉट को ही डिस्क्राइब करता है, सल्ट्री भी और हॉट भी. ये सब इसको हॉट को डिस्क्राइब करते हैं. क्वेश्चन सी है लुक एट लाइन्स 27 to 32. हमने 27 से 32 लाइन्स को देखना है 27 से 32 तक. हु वर्क्स अप द लेटर. व्हाट इज ही डूइंग. हु इज़ शेलिंग. शेलिंग क्या होता है? चीखना. द लैम्प लाइटर. लैम्प लाइटर जो है लाइट्स जलाने वाला, लैम्प्स को ऑन करने वाला. वर्क्स अप द लेडर. वो सीढ़ियों पे चढ़कर काम करते हैं. ही इज़ ट्रिमिंग. वो क्या करते हैं? ट्रिम करते हैं. जो उनका धागा वगैरह बढ़ चुका होता है उसको सेट करते हैं. द लैम्प्स फिलिंग दैम विद ऑयल. और उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं जब कम हो जाता है. चेकिंग द विक्स. जो उसकी विक्स होती है उनको चेक करते हैं. क्लीनिंग द लैम्प. लैम्प्स को साफ करते हैं. द पॉट बॉय इज़ राइलिंग. पॉट बॉय जो है वो चीख रहा है. क्वेश्चन डी है अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 लाइन्स. आखिर वाली 2 लाइनों के मुताबिक ऑफ द पोम. पोम की आखिरी 2 लाइनों के मुताबिक व्हाट डज द पुअर पोइट डू. जो बेचारी गरीब पोइट है, शायरा है, वो क्या करती है? आंसर इसका है अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम. नज़म की आखिरी 2 लाइन्स के मुताबिक द पुअर पोइट वेक्स टू पेंट द समर मॉर्निंग. क्या करती है? वो उन आवाज़ों से उठ जाती है. क्या करने के लिए? अपनी पोम को कंप्लीट करने के लिए. वेक्स अप एंड राइट्स अ पोम. जागती है और अपनी नज़म लिखती है. क्वेश्चन ई है कलेक्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. हमने जमा करनी है एक लफ्ज़ों की लिस्ट एंड फ्रेज और जुमलों की इन द पोम नज़म में से विच हेल्प द, जो कि मदद करते हैं रीडर्स पढ़ने वालों को टू इमेज द साउंड्स ऑफ द सिटी. के जो शहर की साउंड्स हैं उनकी हमने लिस्ट जमा करनी है. जो कि जैसे लंदन जो है वो एक बिज़ी सिटी के तौर पर दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं. बिज़ी साउंड्स, जो बिज़ी आवाज़ें हैं वो क्या है? नॉइसी, शोर की, श्रीली बाउल्स, हिज स्ट्रेट, द मिल्क पेल रैटल्स,
जो दूध देने वाला आदमी है वो उसकी खटखड़ाहट आ रही है। ट्विंकलिंग बेल्स, जो कि बेल्स जो हैं वो बज रही हैं। प्रोक्लेम्स, ऐलान कर रहे हैं। डिन, नॉइसी, अगेन, स्क्वैकिंग, क्राइज, फिल द एयर, ये सब आवाज़ें जो हैं हवा को भर रही हैं। हमिंग इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स जो हैं हमिंग वो भनभना रहे हैं। येल्स, डिसकोऑर्डिनेट, क्राइज इन टोन, मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या है? जो भनभना रहे हैं इंसेक्ट जो हैं, जैसे स्वीट्स की दुकानें हैं, बेकरीज हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब ओपन हो गई हैं और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। हर कोई अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है। क्वेश्चन F है, विच वर्ड्स और फ्रेजेस डू यू थिंक आर मोस्ट इफेक्टिव? कौन से लफ्ज़ और जुमले हैं आपके ख्याल में जो मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले हैं? विच वर्ड्स आर ओनोमेटोपिया? इसका आंसर है वर्ड्स सच एज नॉइसी लंडन, ऐसे लफ्ज़ जो कि नॉइसी लंडन में यूज़ हुए हैं। टिंकलिंग बेल्स, शेल्स, डिसकोऑर्डिनेट आर मोस्ट इफेक्टिव। ओनोमेटोपिया वर्ड्स श्रिली, रैटल्स, टिंकलिंग, जो खड़खड़ाहट है पहले बज रही हैं, तो ये सारे मोस्ट इफेक्टिव हैं। क्वेश्चन जी है, फाइंड 2 examples of illustration in the poem and write them in your book. Copy the lines carefully and underline the letter that has been repeated. जो letter repeat हुए हैं उनको हमने underline करना है। They should notice the use of s in the first sentence and less so in the second sentence. Wine, vegetable, wonder, varied, and other examples as to and p are also used in other lines sentences section of the poem. Question H है, find 3 example of onomatopoeia in the poem and list them. Bowls, rattles, twinkling, squawking, humming. यानी कि हमिंग जो है वो इंसेक्ट के भनभनाने की और बेलें बजने की और दूध वाले बर्तनों की खड़खड़ाहट जो है वो सब। क्वेश्चन ए है, फाइंड 3 वर्ड्स दैट आर लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और ट्रैप्ड। आंसर है कैच, स्नैर, एंट्रल। एंट्रल भी घेरना होता है, स्नैर फंदा, कैच पकड़ना। क्वेश्चन बी, हु आर द पेस्ट्री डेंटिस फॉर? आंसर है दे आर फॉर सेल। जो पेस्ट्री खाने की मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ वगैरह, केक, पेस्ट्री, पेटीज, टू एनीवन, वो कोई भी, हु कैन अफोर्ड टू बाय देम, जो उनको खरीद सकता है वो खरीद के खा सकता है। क्वेश्चन सी है, व्हाट हैपन्स टू द हमिंग इंसेक्ट्स? इसका आंसर है इट इज़ लाइकली that many of them are caught in the lemmy snare, the insect trap। जो lemmy snare इंसेक्ट का ट्रैप फंदा लगा हुआ वो उसमें फंस भी जाते हैं। क्वेश्चन ए है बी पॉइंट का, who is shouting and what is shouting about? The old cloth man is shouting। जो बूढ़ा कपड़े बेचने वाला आदमी है वो चिल्ला रहा है। टू गेट द अटेंशन, किस लिए? अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए, और पीपल, लोगों की। हु माइट विश टू बाय द क्लॉथ्स, जो कि चाहता है कि मेरे कपड़ों की सेल हो। ही हैज़ फॉर सेल, कि उसने कपड़े सेल के लिए रखे हुए हैं, कोई चाहता है तो उससे कपड़े ले ले। क्वेश्चन बी है, द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ द मैन। इंसान के मुतल्लिक, आदमी के मुतल्लिक कौन से वर्ड और फ्रेज हैं जो इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं? साइड लॉन्ग, व्यूज, स्लेली एंड प्रेफर्ड, पिल्फर्ड यानी कि चोरी करना, ट्रेजर खजाना। व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ हिज करेक्टर? क्या इंप्रेशन आपको मिलता है इसके करेक्टर से? ही डज नॉट सीम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, वो कोई ईमानदार आदमी महसूस नहीं होता। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। स्पेलिंग, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स बिलो। इस लिस्ट को हम रीड करेंगे, जैसे इसमें रूम है, मग है, बेकर है, ग्लास है, डिश है, बोतल है, कप है, इस तरह से स्पून है। ये चीज़ें मोस्टली किचन से या रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं। उसका करना हमने ये है, डू यू नो व्हाट ईच वर्ड मीन, कि एक किसी भी लफ्ज़ का
मतलब क्या है और किस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। आपने इसमें और भी लफ्ज़ ऐड करने हैं और इनको किसी भी लिस्ट में हम फिट कर सकते हैं। मेक अ टेबल विथ 3 कॉलम इन योर नोटबुक। आप 3 कॉलम बनाएंगे अपनी नोटबुक के ऊपर और उसमें बना के उसकी के वर्ड ये है, उसकी कैटेगरी ये है, बिलोंग इससे करता है, ये है करने का काम। सफिक्सेस लाहके। लाहके क्या होता है? बाद में आने वाले। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी गई है ब्लैकिश, जैसे ISH, इस तरह से हमने ऐड करना है ISH और Y ऑफ द फॉलोइंग, जो कि हमने ये ऐड कर लिया है। जैसे फन से फनी बन गया है, बिग से बिगिश, इसी तरह से ग्रेइश, येलोइश, ये हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। इसमें क्या है? वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो। इन सेंटेंसेस को हमने देखना है कि इसमें क्या यूज़ हुआ है। ब्यूटी, ये क्या है? इसका हमने फाइंड आउट करना है कि ब्यूटी नाउन है, एडजेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ब्यूटीफुल लाइटिंग फिल द स्काई। इसी तरह से इसको देखते हुए हमने ये करना है। जैसे इसमें ये दिया गया है इन द each of the following group of sentence fill in the blanks appropriate form of word given। जैसे क्रूल, इसमें ये क्या है? क्रूल इसमें क्या यूज़ हुआ है? क्रूएलिटी, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ये सेकंड वाले में ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है और थर्ड वाले में भी एडजेक्टिव के क्रूली एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। सेकंड है ऑनेस्टी, फर्स्ट वाले में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है और सेकंड वाले में एडजेक्टिव के तौर पर और थर्ड वाले में भी एडजेक्टिव के तौर पर। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, फर्स्ट वाले में इसमें क्या हुआ है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, इग्नोरेंट एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है और थर्ड वाले में इग्नोरेंटली एडजेक्टिव के तौर पर और वर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें एडजेक्टिव और इसमें एडजेक्टिव। आगे क्या है? बिजनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, बिजी एडजेक्टिव के तौर पर और बिजीली एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। थर्ड वाले में ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसमें ये एडजेक्टिव के तौर पर और इसमें एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रोल प्ले में हमने क्या करना है? वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में हमने काम करना है। वन ऑफ यू इज़ अ शॉपकीपर, इसमें से एक बंदा क्या बन जाएगा? शॉपकीपर एंड द अदर इज़ कस्टमर। एक शॉपकीपर है और दूसरा कस्टमर है। उनके दरमियान जो बातचीत होती है, जैसे कोई भी बंदा किसी शॉप पे जाता है, बात करता है, कुछ लेता है या नहीं लेता, उसको मिलता है या नहीं मिलता, तो इसका एक हमने डायलॉग बनाना है। यू हैव 10 मिनट्स टू थिंक ऑफ एंड, आपने 10 मिनट सोचना है, फिर आपने एक शॉर्ट कन्वर्सेशन लिखनी है जो कि हमने लिखी है। आइए उसको देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, पहले हमने क्या लिखा है? कस्टमर, अस्सलाम वालेकुम, डू यू हैव एन इंग्लिश बुक फॉर क्लास 7। कस्टमर जो है जो शॉप पे आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम, क्या आपके पास 7 क्लास की इंग्लिश की बुक है? शॉपकीपर कहता है येस आई हैव, वेट फॉर अ वाइल, आई जस्ट गिव यू, 1 मिनट रुकिए मैं आपको देता हूँ। कस्टमर ओके, द कस्टमर वेट्स, कस्टमर जो है इंतज़ार करता है। एंड देन द शॉपकीपर कम्स एंड सेज, और शॉपकीपर आता है और कहता है शॉपकीपर सॉरी इट्स आउट ऑफ स्टॉक, उसका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। कस्टमर ओह इट इज़ ओके, इट्स ओके, व्हेन विल इट कम बैक टू योर स्टॉक, जब ये तुम्हारे स्टॉक में आएगी तो मैं फिर आके ले लूँगा। शॉपकीपर यू कम ऑन वेडनेसडे, आप वेडनेसडे को आना। कस्टमर ओके ओके। ई पॉइंट है कंपोजिशन, कंपोजिशन में द चिमनी बॉय, द हाउसमेट, द लैम्पलाइटर, द ओल्ड क्लॉथ सेलर, ये कुछ करैक्टर दिए गए हैं। चूज़ एनी 2 करैक्टर, कोई भी हमने 2 करैक्टर को मुंतखब करना है फ्रॉम अवर एंड मेक अ चार्ट ऑफ ईच of the 2 on a sheet of paper like this। जैसे who, कौन, work they did, वो कौन सा काम करता है। details about them from the poem, नसर में उसके मतलब क्या डिटेल दी गई हैं। what I think they
वर लाइक, इस तरह से द चिमनी बॉय, इसका हमने सारा लिखना है ये वाला। इसमें दो चीज़ें हैं। सेकंड, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑफ द करेक्टर एंड हाउ दे स्पेंड देयर डे। आपने एक करेक्टर लेना है और उसका ये देखना है कि वो अपना दिन कैसे गुजारता है। दोनों को हमने राइट किया है, आइए इनको देखते हैं। ये हमने चार्ट बनाया है जिसमें हु लिखा है, वर्क द डिट लिखा है, डिटेल अबाउट फ्रॉम द अबाउट दैम फ्रॉम द पोम, ये सारी डिटेल हैं। और ये इसका जो फोर्थ पोर्शन है वो ये है, व्हाट आई थिंक दे वर लाइक। इस तरह से हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि एक पेज पे पूरा नहीं आया तो ये थोड़ा सा सेकंड पेज का भी हमने पोर्शन साथ यूज़ कर लिया है। द चिमनी बॉय क्या करता है, टू क्लीन एंड फिक्स द स्ट्रीट लैम्प, क्लीन भी करता है और फिक्स भी करता है गली के जो लैम्प होते हैं। ही इज़ बिजी इन चेंजिंग द हाफ फिल्ड लैम्प्स, वो मसरूफ़ रहता है जो हाफ फिल्ड लैम्प होते हैं उनके अंदर मसरूफ़ रहता है। और इसमें क्या है, ही वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिशियन, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन की तरह है। और सेकंड वाला है हमारा द वेजिटेबल वेंडर। वेजिटेबल वेंडर क्या करता है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा लंबा था ना। वेजिटेबल जो सेल करता है, टू सेल द वेजिटेबल, क्या करता है, अपनी सब्जियों को बेचता है। ही इज़ येलिंग, वो आवाज़ें लगाता है, टू सेल द वेजिटेबल। नेक्स्ट है, ही वॉज लाइक अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ये एक सख्त मेहनत करने वाला आदमी है। सेकंड वाला है जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी थी एक करेक्टर के बारे में, वो है मेक अ करेक्टर शीट, एक करेक्टर शीट बनाएं टू 12 अ वेल राउंडेड करेक्टर, उस पर अच्छी तरह से अच्छे लोगों का करेक्टर राइट करें। यू नीड टू नो, आपको ज़रूरत है जानने की, योर मेन करेक्टर के आप किस करेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड अ करेक्टर शीट इज़ अ गुड वे, तो इस करेक्टर शीट जो है ये एक अच्छा तरीका है। टू बिल्ड अ सॉलिड करेक्टर इंक्लूड एवरीथिंग, हमने हर चीज़ शामिल करनी है। फ्रॉम देयर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत है, टू देयर बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। इंटरेस्ट्स, वो किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है। फियर्स, खौफ उसके क्या हैं, हॉबीज़ मशगलें क्या हैं। एंड अदर डिटेल, और दूसरी डिटेल। येस कैन क्रिएट योर ओन करेक्टर शीट और यूज़ अ टेम्पलेट विच यू फाइंड ऑनलाइन, इसको आप ऑनलाइन भी तलाश करते हैं। स्टार्ट विद द बेसिक्स, आपने शुरू करना है बेसिक्स से, बुनियादी चीज़ों से, सच एज हाइट, उसकी हाइट कितनी है। बिल्ड देयर हेयर कलर, उसका हेयर कलर कौन सा है। एंड आई कलर, और उसकी आंखों का रंग कौन सा है। देन डिटरमाइन अदर फिजिकल डिटेल्स, फिर आपने दूसरी फिजिकल डिटेल देनी है। सच एज हाउ दे स्टैंड और व्हाट यूनिक फीचर्स, और यानी कि उसके खड़े होने के तौर तरीके क्या हैं और उसके यूनिक फीचर्स जो उसको लोगों से मुख्तलिफ करती हैं वो कौन सी चीज़ें हैं दे हैव। नेक्स्ट कंसिडर हाउ देयर बैकग्राउंड, फिर हमने कंसिडर करना है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल, उसकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, और उसकी ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका कौन सा है। इम्पैक्ट देयर डिस्क्रिप्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन पर असरअंदाज होता है। फॉर योर मेन करेक्टर्स, आपका जो मेन करेक्टर है, प्रोवाइड्स एज मच डिटेल एज पॉसिबल, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मुहैया करता है जहाँ तक हो सके ऑन योर करेक्टर शीट, आपकी करेक्टर शीट बनाने में। ऑल्दो यू मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो योर करेक्टर वेल, जो कि ज़रूरी हो आपके अच्छे किरदार को बनाने में, जानने के लिए जो भी चीज़ें आप ज़रूरी समझते हैं कि आपका किरदार बहुत अच्छा सामने आए, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। किसी की करेक्टर शीट बनाने का मतलब है कि आपको जो बंदा पसंद है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप अपने अंदर भी पैदा करना चाहते हैं, इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।